दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान टीम को बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा और तब से लेकर अब तक रोज कोई ना कोई एक अपडेट आ रही है और अभी भी एक बड़ी अपडेट है पाकिस्तान और बांग्लादेश की ओडीआई सीरीज को लेकर। यानी पाकिस्तान ने अपना ओडीआई स्क्वाड अनाउंस कर दिया अगेंस्ट बांग्लादेश। पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें भाई साहब 6 बहुत बड़े सरप्राइज है, मतलब 6 बहुत बड़ी तब्दीलियां कर दी है। 6 बहुत बड़े नाम सीनियर कह सकते हैं उनको बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉप कर दिया है और 6 ऐसे नाम जो पहली बार पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल होने जा रहे हैं वनडे फॉर्मेट में। और मजे की बात, कुछ ऐसे नाम है जो 100% डिजर्व करते थे ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, मगर उनको इग्नोर किया और उनको वनडे स्क्वाड के अंदर शामिल नहीं किया। वो कौन से खिलाड़ी है जिनको इग्नोर किया और कौन से 6 बड़े सरप्राइज है पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में, वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट, मोहम्मद आमिर ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले भारतीय टीम को लेकर एक और बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया। ऐसा बयान, उस बयान से भारत के अंदर भूचाल आ गया। हाँ जी, अब मोहम्मद आमिर ने फाइनल से पहले भारतीय टीम को लेकर क्या बयान जारी किया, वो मोहम्मद आमिर का बयान आपके साथ शेयर करूंगा। और सरफराज अहमद को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है। सरफराज अहमद पाकिस्तान के टेस्ट के जो है वो कोच बनने जा रहे हैं, इसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्या इस बात के ऊपर सरफराज एग्री हुए हैं या नहीं, सरफराज को लाना ठीक है या नहीं, ये आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना और इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स है इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। अब बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो 15 रुकनी स्क्वाड सामने आया पाकिस्तान का, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो है ओडीआई सीरीज खेले जानी है, 3 मैचेस पर मुश्तमिल है। और भाई साहब इसका आगाज 11 मार्च से हो रहा है। मतलब मैंने सुबह आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज के ऊपर अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो फैंस का गुस्सा है उसको दूसरी तरफ कैसे ट्रांसफर किया जाए, ये मोहसिन नकवी से बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ जी, मतलब सुबह अपडेट आती है सरफराज अहमद की, वो भी आगे जाके शेयर करता हूं। और अब अपडेट आते हैं पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड की। कल अपडेट पीएसएल को लेकर आई और उससे पहले 50 लाख का जो जुर्माना था उसको लेकर आए। मतलब पाकिस्तान को जवाब चाहिए कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर आखिर किसकी वजह से और क्यों हारे। लेकिन मोहसिन नकवी दिन ब दिन रोज नई अपडेट्स ला रहे हैं पाकिस्तान की मैनेजमेंट के साथ, तो ये आपको अप्रिशिएट बनता है मोहसिन नकवी को देना। अब यहां बात करेंगे पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो कौन सा सामने आया, कौन सा जो है वो अनाउंस हुआ है, फिर बात करेंगे 6 सरप्राइज की और कौन से खिलाड़ियों को इग्नोर किया है। सबसे पहले बात करता है पाकिस्तान का जो वनडे सीरीज का स्क्वाड है बांग्लादेश के खिलाफ। उसमें सबसे पहले हमारे शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होंगे ओडीआई सीरीज के, जो कि डिजर्व नहीं करते थे। अगर मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के जो बाकी प्लेयर्स को निकाला है T20 वर्ल्ड कप की खराब परफॉर्मेंस पर, सो फिर ये भी नहीं करते थे डिजर्व, बट ये कप्तान है, सो शाहीन शाह अफरीदी एज अ कप्तान टीम को लीड करेंगे। उसके अलावा अब्दुल समद है, सरप्राइज है, अबरार अहमद है, फहीम अशरफ है, फैसल अकरम है, हारिस रऊफ है, हुसैन तलत है, मास सदाकत है, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, बेस्ट जो है वो पेसर है। उसके अलावा मोहम्मद गाजी गोरी विकेट कीपर सेकंड, बड़ा इंटरेस्टिंग है। साद मसूद रिप्लेस अच्छी है। साहिबजादा फरहान शानदार, एक अच्छा नाम है। सलमान अली आगा और शामिल हुसैन इंटरेस्टिंग नाम है। ये पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड है। भाई साहब इस स्क्वाड के अंदर बाबर आजम नहीं है, इस स्क्वाड के अंदर साइम अयूब नहीं है, इस स्क्वाड के अंदर नसीम शाह नहीं है। क्या कसूर था इन 3 का? मैं यही कहता हूं कि पाकिस्तान के बोर्ड जो है मोहसिन नकवी, उनको क्रिकेट का इल्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान टीम जिसके हाथ में दी है उनको जरा सी नॉलेज नहीं है। मतलब जो बंदा ओडीआई फॉर्मेट के अंदर डिजर्व करता है आपने उसको T20 जबरदस्ती खिलाया, और ओडीआई में डिजर्व करता है और आपने उसको ओडीआई से ड्रॉप कर दिया, वो बाबर आजम है। मतलब आप बाबर आजम को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? इट मींस बाबर आजम ओडीआई के अंदर स्ट्रगल कर रहा था, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन भाई साहब उसका जो असल गेम है वो ओडीआई है और आपने उसके फॉर्मेट से ही अलग कर दिया। सो ये बहुत सरप्राइज है और मैं इस डिसीजन के ऊपर बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। साइम अयूब दूसरा नाम परफॉर्म कर रहा था ओडीआई सीरीज के अंदर, उसको टाइम मिलता है, लंबी इनिंग्स खेलता है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर परफॉर्म किया, जो वो नाम था बॉलिंग बैटिंग में कमाल करके दे सकता था ओडीआई सीरीज में, और आपने इसको भी ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती। वाह भाई वाह, अजीब आपका मतलब बनता क्या, समझ नहीं आती। उसके अलावा आपने जो है वो ड्रॉप किया, यहां पर हसीबुल्लाह खान को ड्रॉप कर दिया है। मतलब हसीबुल्लाह खान लास्ट ओडीआई सीरीज में थे, वो भी नहीं है।
उसके अलावा हसन नवाज एक ऐसा नाम था जिसको आप बनाने की कोशिश कर रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, किया भी, परफॉर्म भी किया, मगर एक सीरीज के अंदर फेलियर आया और आपने इस हसन नवाज को भी ड्रॉप कर दिया। उसके अलावा मोहम्मद नवाज, चले ठीक है, ये नाम बनता है ड्रॉप होना, आपने ड्रॉप कर दिया। और नसीम शाह, इसको भी आपने ड्रॉप कर दिया। ये वो 6 नाम है जिनको ड्रॉप किया है पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड से। ये 6 नाम लास्ट ओडीआई सीरीज के अंदर मौजूद थे, मगर अब बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड में मौजूद नहीं है। अब जो पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जिसके अंदर 6 सरप्राइज है, उसमें सबसे बड़ा सरप्राइज मास सदाकत है। हाँ जी, मतलब मास सदाकत हाल ही में अभी परफॉर्म कर रहा था, तो वो कौन से फॉर्मेट के अंदर परफॉर्म कर रहा था? T20 फॉर्मेट, और आपने इसको कहां पर ऐड कर दिया? ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। मतलब ये पाकिस्तान टीम आखिर कर क्या रही है? फिर कहती है कि हमारी टीम खड़ी नहीं होती, हम कोशिश पूरी करते। आप कोशिश कहां करते? अगर आप कोशिश करते तो आप ठीक प्लेयर को ठीक फॉर्मेट के अंदर सिलेक्ट करते, मगर मास सदाकत T20 पे परफॉर्म कर रहा था लगातार, चाहे लीग्स की बात कर ले, चाहे इमर्जिंग कप की बात कर ले, वो वहां परफॉर्म कर रहा था T20 फॉर्मेट में, और आपने इसको कहां ऐड कर दिया? ओडीआई फॉर्मेट के अंदर। तो एक बड़ा सरप्राइज मास सदाकत है, और किससे रिप्लेस किया? बाबर आजम से, यानी मास सदाकत नंबर 3 पर आपको खेलता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा दूसरा सरप्राइज जो है वो मोहम्मद गाजी गोरी, ये विकेट कीपर है। मतलब ये भी डिजर्व नहीं करते। अगर आप 2027 की वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, सो आप इतने सारे इन एक्सपीरियंस के साथ आप कैसे जा सकते हैं? इससे पहले हसीबुल्लाह खान थे, माना वो ओपनर है, पाकिस्तान की ओडीआई स्क्वाड में ऑलरेडी बहुत सारे ओपनर्स थे। इससे पहले बात करें, रोहिल नजीर थे, मोहम्मद हारिस थे। ये ऐसे विकेट कीपर थे जिनको टाइम लगा, मगर इनको मौके नहीं मिले, और अब आप गाजी गोरी के साथ जा रहे हैं। मुझे पता है कि इसको मौके नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई साहब वही बात है, एक सीरीज में लेकर जाएंगे और अगली सीरीज के अंदर गायब होंगे। तो ये पाकिस्तान के जो यंगस्टर है, इनका जो टैलेंट है वो जाया होता है, इसी वजह से इनका जो मोमेंटम है वो गिर जाता है। गाजी गोरी सरप्राइज थे। उसके अलावा अब्दुल समद, इनकी मैं क्या मिसाल दूं? T20 फॉर्मेट के अंदर कभी इनको सिलेक्ट करते हैं, एक भी मैच नहीं खिलाते, बगैर मैच खिलाए इनको ड्रॉप कर देते हैं। अब इनका नाम ओडीआई स्क्वाड में आ गया, जो कि मैं कहीं ना कहीं ठीक भी समझता हूं, लेकिन इसकी जगह अगर मेरे हिसाब से इरफान खान नियाजी होते तो बेहतर रहता है। इरफान खान नियाजी खेल चुके हैं, उनको थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, और वो अभी कप्तान भी बन चुके हैं इमर्जिंग एशिया कप के। सो ये मेरे हिसाब से ठीक डिसीजन नहीं था अब्दुल समद का। अगर यहाँ इरफान खान नियाजी होते तो और बेहतर रहता। उसके अलावा मोहम्मद नवाज को रिप्लेस किया है साद मसूद ने, जो है वो ये ऑलराउंडर है, लेग स्पिनर है, और बैटिंग भी कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर में, मगर कंट्रोल शादाब खान जैसा इनका भी नहीं है। उसके अलावा नसीम शाह नहीं है, और एक सरप्राइज नाम है, और ये नाम तो होना चाहिए था 100%, वो नाम है साहिबजादा फरहान। हाँ जी, इन्होंने T20 में शानदार परफॉर्म किया, और ओडीआई फॉर्मेट भी इनको सूट करता है, और ओडीआई फॉर्मेट के अंदर भी इन्होंने लीग्स के अंदर पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें भी परफॉर्म किया है। सो साहिबजादा फरहान अच्छा नाम है। उसके अलावा साइम अयूब की रिप्लेस शामिल हुसैन है, इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन आप सोचिए, पाकिस्तान तैयारी कर रहा है 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप की, और क्या आप इनके साथ जाएंगे? कभी भी नहीं। आप साइन के साथ ही जाएंगे, आप बाबर के साथ ही जाएंगे, मगर इस सीरीज के अंदर इनको मौका देना मेरी समझ से बालातर है। मैं इनके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आप इनको थोड़ा और डोमेस्टिक खिलाएं, ताकि जो ये नए चेहरे इनको थोड़ा और जो एक्सपीरियंस आए और वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में आए। मगर आपने इनको थोड़े मैचेस खिलाए और बड़े नामों से रिप्लेस किया है, सो ये कहीं ना कहीं ऊपर नीचे, और मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। अब आपके स्क्वाड में कौन कौन होने चाहिए, किसको इग्नोर किया है? मतलब सऊद शकील एक नाम है जो अच्छा खिलाड़ी था, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक था, इसको इग्नोर किया। उसके अलावा आपने और भी दीगर नामों को इग्नोर किया है, जैसे कि आकिफ जावेद बॉलिंग के अंदर लेफ्ट आर्म पेसर, शाहीन से तो अच्छा ये बॉलर है, मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि शाहीन से अच्छा आकिफ जावेद है, मगर आपने इसको भी जो इग्नोर कर दिया। कामरान गुलाम, आपने बाबर आजम की जगह इसको ऐड किया था अपने घर, फिर बाबर आजम को अभी ड्रॉप किया, और आपने बाबर की जगह किसको रिप्लेस किया? मास सदाकत को। कामरान गुलाम कहां गया? जिसने परफॉर्म किया, जिसने सेंचुरी लगाई, जिसने रन्स किए, वो गायब हो गया। यही मैं कहता हूं कि जो जिस फॉर्मेट के अंदर डिजर्व करता है, आप उसको उस फॉर्मेट में नहीं खिलाते, और यही वजह है सबसे बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट की कमजोरी की। हाँ जी, पाकिस्तान टीम जो हारता है ओडीआई और T20 के अंदर, टेस्ट के अंदर, वो इसी वजह से कि जो बंदा, जो प्लेयर जिस टीम में डिजर्व, जिस फॉर्मेट में डिजर्व करता है, आप उस फॉर्मेट में उसको नहीं खिलाते। मतलब ये पाकिस्तान का कुछ मंतक है, और मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड की। 6 सरप्राइज थे, मास सदाकत, गाजी गोरी, अब्दुल समद, उसके अलावा साद मसूद, साहिबजादा फरहान और शामिल हुसैन। तो ये पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड अनाउंस हुआ 15 रुकनी, जो कि अब आपको ये नजर आने जा रहा है बांग्लादेश के खिलाफ 3 ओडीआई मैचेस के लिए 11 मार्च से। सो आप इस स्क्वाड से कितना हैप्पी है? इस स्क्वाड के अंदर किसको होना चाहिए, किसको ड्रॉप करना चाहिए, और किसको इग्नोर किया, ये कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय लाजमी मेंशन करनी है।
अब उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। भाई साहब, मोहम्मद आमिर भारत के अंदर एक बार फिर से टॉप ट्रेंडिंग पर वायरल हो रहे हैं आग की तरह। हाँ जी, अब वो कैसे? भाई साहब, मोहम्मद आमिर का आपको याद होगा, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि जो भारत की टीम है वो सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई नहीं करेगी, कुछ भी हो जाए इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। ये किसने कहा था? मोहम्मद आमिर ने। मोहम्मद आमिर उस वक्त उनको बाबा का लकब दिया गया था क्योंकि वो जो भी कह रहे थे वो सच साबित हो रहा था, बट इंडिया सेमीफाइनल में चला गया। अब मोहम्मद आमिर क्या कहते हैं? अब मोहम्मद आमिर कहते हैं कि भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं जाएगा, सेमीफाइनल में इंग्लैंड से हार जाएगा। ये मोहम्मद आमिर का कहना। अब मोहम्मद आमिर ने ये क्यों कहा? सबसे पहले मोहम्मद आमिर 2 से 3 चीजें कहते हैं। वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज, भारत ठीक क्रिकेट नहीं खेल रहा, पुअर क्रिकेट खेल रहा है। यानी उनकी आप फील्डिंग देख ले, एक मैच के अंदर 4 कैचेस ड्रॉप हो रहा है, उसके अलावा फंबल हो रहा है हर बॉलर से। तो ये मोहम्मद आमिर कहते हैं और मैं इस बात को एग्री करता हूं। भारत क्रिकेट अच्छी नहीं खेला, हालांकि हर मैच जीत रहा है, मगर आप उनकी फील्डिंग देखें, वो रन आउट मिस कर रहा है, कैचेस ड्रॉप कर रहा है, हर बॉलर प्रेशर में आकर रन्स दे रहा है। सो ये एक बड़ी गलती है और इस बात को मैं मोहम्मद आमिर की मानता हूं। उसके अलावा मोहम्मद आमिर ये कहते हैं कि भारत की जो बॉलिंग है वो सबसे बड़ी हार की जिम्मेदार होगी। ये मोहम्मद आमिर कहते हैं। क्यों? मोहम्मद आमिर कहते हैं कि भारत के पास जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो टीम इंडिया को फ्रंट से लीड करे। अकेला वाहिद बुमराह अच्छी बॉलिंग करवा रहा है, चाहे नया बॉल हो चाहे पुराना बॉल हो, बाकी सबको रन्स पड़ रहा है। यानी टीम इंडिया प्रॉपर बॉलिंग के साथ नहीं जा रहा और यही वजह है जिससे टीम इंडिया हारेगी सेमीफाइनल के अंदर और फाइनल में नहीं जाएगी। ये मोहम्मद आमिर एक बहुत बड़ा बयान जारी करते हैं जिसके बाद भारत के अंदर भूचाल आ जाता है। मतलब भारतीय मीडिया पागल हो जाता है कि ये आमिर आखिर कैसे कह सकता है। मतलब आमिर की एक बात गलत साबित हो गई, उसके बावजूद आमिर सुधर नहीं रहा और आमिर ये कह रहा है कि हमारी यानी इंडियन टीम जो है वो फाइनल में नहीं जाएगी। ये रिएक्शन भारतीय मीडिया के। मतलब आमिर, आप क्या चीज है? पहले आप ग्राउंड के अंदर अपने जो है वो नाम रोशन करवाते थे, अब सोशल मीडिया पर आपका नाम टॉप ट्रेंडिंग पर वायरल हो रहा है और खास तौर पर भारत के अंदर। तो आमिर, आप भी क्या ही चीज है? तो ये मोहम्मद आमिर ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया भारतीय टीम को लेकर फाइनल से पहले कि भारत मेरे हिसाब से 100% फाइनल में नहीं जाएगी। ये कहना है मोहम्मद आमिर का। अब आप क्या कहते हैं? मोहम्मद आमिर की बात को एग्री करता है? क्या भारतीय टीम फाइनल में जाएगी या नहीं? इस पर कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद बात करते हैं सरफराज अहमद को लेकर। सुबह सुबह एक हैरानकुन अपडेट आ गई। मतलब रात में सोते हैं, सुकून से सुबह उठते हैं तो कोई नई मुसीबत सामने आ जाती है। अब मैं सरफराज अहमद को मुसीबत नहीं कह रहा, सरफराज अहमद पाकिस्तान टीम में आना बनते हैं, लेकिन इस टाइम पे नहीं बनते। जब सरफराज अहमद को पाकिस्तान टीम में लाना था, आप लाए नहीं। अब आपने सरफराज अहमद के हाथ में पाकिस्तान के जो यंगस्टर है उनको सौंप दिया है और अब जब यंगस्टर सरफराज से एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और तब आप ये कह रहे हैं कि सरफराज उनको छोड़कर पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर वो यंगस्टर कहां जाएंगे? मतलब सरफराज अहमद पाकिस्तान का एक बुरा नाम है। आपको याद होगा इसने क्या किया पाकिस्तान टीम के लिए। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी कौन भूल सकता है, वो सरफराज अहमद ने लाकर दी। तो सरफराज अहमद ने अपने अंडर 19 के अंदर भी चैंपियन बनाया अपनी टीम को, फिर 2017 के अंदर चैंपियन बना पाकिस्तान टीम को। तो सरफराज अहमद एक शानदार कप्तान है, एक शानदार खिलाड़ी है, एक शानदार विकेट कीपर है और एक शानदार इंसान है। हर चीज के अंदर सरफराज अहमद दुरुस्त है, एकदम परफेक्ट है। मगर मैं ये कह रहा हूं कि सरफराज को जब आपको लाना चाहिए पाकिस्तान टीम के अंदर, अब चाहे मेंटोर के जरिए, चाहे आप हेड कोच के उस पे जिसके ऊपर भी आपको लाना हो, लेकिन ये तब लाते जब आप सरफराज के हाथ में पाकिस्तान के जो यंगस्टर है उनका हाथ ना देते। अब पाकिस्तान की जो यंग टीम है, आप इमर्जिंग एशिया कप की बात कर ले, अंडर 19 की बात कर ले, वो सारे बच्चे सरफराज के हाथ में और सरफराज अहमद उनके साथ काम कर रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं अपना। और ऐसे मौके पर खबर आती है कि भाई सरफराज अहमद पाकिस्तान के टेस्ट टीम के हेड कोच बन रहे। तो मेरे हिसाब से ठीक डिसीजन नहीं है। सरफराज अहमद को आपको पहले लाना चाहिए था। अब अगर आप सरफराज को ले आएंगे तो पाकिस्तान के जो अंडर 19 के लड़के हैं वो किससे जाके एक्सपीरियंस लेंगे? तो ये कुछ अपडेट थी सरफराज अहमद को लेकर। मैं तभी कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक चीज पर दावत देनी चाहिए कि जो फैंस का गुस्सा है T20 वर्ल्ड कप का, वो कैसे ट्रांसफर होता है ये पीसीबी ही बेहतर जानता है। मतलब कभी मुल्तान सुल्तान की अपडेट आती है, कभी 50 लाख की अपडेट आती है, कभी सरफराज अहमद की अपडेट आती है और अब पाकिस्तान के स्क्वाड की अपडेट। मतलब 2 दिन के अंदर क्या खलबली मच गई है पाकिस्तान के टीम में, क्रिकेट में, ये आपको पता चल गया है। सो आप सरफराज को लेकर कितना एग्री है, वो ठीक है पाकिस्तान टीम में या उनको यंग टीम के साथ ही रहना चाहिए? इस पर कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी मेंशन करना है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।